अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आज हम डिस्कस करेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास किसे कहते हैं? किसी भी दो चीज़ों के मास को रिलेट करना, उसे कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। फॉर एग्जांपल, हम एक शॉप पर गए और हमने उसे कहा कि हमें क्या चाहिए, हमें 1 kg क्या चाहिए, एप्पल चाहिए। ठीक है, तो 1 kg एप्पल के लिए वो क्या करेगा कि यहाँ पर हमारे पास एप्पल रख देगा और एक साइड पे वो क्या रख देगा, 1 kg का बाट रख देगा। ठीक है, 1 kg का जब वो बाट रखेगा तो हमारे पास इन दोनों का जो वेट होगा वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अगर हमारे पास एप्पल का वेट ज़्यादा है और 1 kg इस तरफ का वेट क्या आ रहा है, हमारे पास कम आ रहा है, ऊपर की साइड पे जा रहा है, तो क्या है कि मतलब हमारे पास उसने एप्पल हमें 1 kg से ज़्यादा दिया है, तो वो बीच में से क्या है, कुछ एप्पल्स को क्या कर देगा, निकाल लेगा। और जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो इसका मतलब है कि उसने हमें बिल्कुल 1 kg एप्पल दे दिए हैं। ठीक है, अब अगर हम इसी शॉपकीपर को कहें कि हमें 1 kg एप्पल नहीं चाहिए, हमें क्या है कि जस्ट हमें 1 एप्पल चाहिए। ठीक है, जस्ट कितना एप्पल चाहिए, 1 एप्पल चाहिए हमें। तो शॉपकीपर कहेगा कि 1 एप्पल, क्या आपने इसके पैसे देना, आप वैसे ही उठा कर चले जाओ। लेकिन नहीं, हम साइंस स्टूडेंट है रे, हम क्या करेंगे, उनका जो 1 एप्पल होगा उसका हम क्या करेंगे, मास फाइंड आउट करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि एक साइड पर हम क्या रख देंगे, एप्पल रख देंगे। ठीक हो गया, एक साइड पे हमने क्या रख दिया, एप्पल रख दिया, और एक साइड पे उस शॉपकीपर के पास वाटरमेलन पड़ा था, वो एक साइड पे रख दिया। अब सपोज़ हमारे पास जो वाटरमेलन है उसकी वो कितना केजी है, उसका जो वेट है वो कितना है, 60 ग्राम है। ठीक है, जो हमारे पास वाटरमेलन है उसका वेट क्या है, 60 ग्राम है। तो जब हमने वाटरमेलन को रखा तो वाटरमेलन का क्या हो गया, वेट ज़्यादा हो गया, और ये जो एप्पल था इसका वेट हमारे पास क्या है, कम हो गया। तो हम क्या करेंगे, ये जो वाटरमेलन है हम इसको 2 पीसेस में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जब हम इसको 2 पीसेस में डिवाइड कर देंगे तो हम क्या करेंगे, जब हमने वाटर को 2 पीसेस में डिवाइड कर दिया तो एक पीस हम यहाँ रख देंगे, फिर वेट करेंगे, तब भी हमारे पास क्या है, वाटरमेलन का वेट ज़्यादा आएगा। फिर हम वाटर के क्या करेंगे, 4th पार्ट कर लेंगे, और वाटरमेलन के हम क्या कर देंगे, उसके बाद 4 पार्ट कर देंगे, और ये जो हमारे पास 4th पार्ट होगा वो हम क्या है, यहाँ पर रख देंगे। जब हम वो यहाँ पर रखेंगे तब भी हमारे पास क्या है, वाटरमेलन का वेट ज़्यादा हो जाएगा। तो एट द एंड हम क्या करेंगे, हम एक वाटरमेलन को 12th पार्ट में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और जब हम डिवाइड करेंगे तो ये जो हमारे पास एक इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, बिल्कुल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, और ये जो हमारे पास एक पार्ट होगा वाटरमेलन का, जब हम उसको यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास जब हम उस एक पार्ट को यहाँ पे रखेंगे तो हमारे पास क्या होगा, इन दोनों का मास क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो हम क्या कहेंगे कि ये 1 एप्पल जो है उसका मास किसके इक्वल है, उसका मास किसके इक्वल है, 1 वाटरमेलन के 12th पार्ट के इक्वल है। ठीक, यहाँ तक समझ आ गई, 1 वाटरमेलन के 12th पार्ट की इक्वल है। अब जो हमारे पास 12 पीस हैं वाटरमेलन के, 12 पीस का अगर हम मास करें तो वो कितना होता है, 60 ग्राम होता है। ठीक है, 60 ग्राम हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। 1 वाटरमेलन का जो मास है वो कितना है, 60 ग्राम है। तो 12 पीस वाटरमेलन जो होंगे वो उनका ग्राम कितना होगा, उनका 60 ग्राम ही होगा। लेकिन जो एक पीस है हमारे पास वाटरमेलन का, उसका जब हम वेट निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, हम उसको 60 को क्या कर देंगे, 12 पे डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 1 पीस का जो वेट होगा वो कितना होगा, 5 ग्राम होगा। तो इसका क्या मतलब है कि हमारे पास ये जो 1 एप्पल है, 1 एप्पल का जो मास है हमारे पास वो कितना है, 5 ग्राम है। ठीक, हमारे पास जो एक पीस था हमारे पास वाटरमेलन का, 12 पीस में से उसका जो एक पीस था उसका वेट कितना है, 5 ग्राम है। तो हमारे पास जो इस साइड पे जो एप्पल पड़ा है उसका वेट भी क्या होगा, 5 ग्राम होगा। ठीक है, यहाँ तक आपको
रिलेटिव एटॉमिक मास की समझ आ गई होगी कि किस तरह हम दो चीज़ों का आपस में मास रिलेट करते हैं। ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं अपने एटम्स की कि एटम का जो हमारे पास एटॉमिक मास होता है वो के किस तरह हम रिलेट करते हैं। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास जो साइंटिस्ट थे उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि उन्होंने रिलेटिव एटॉमिक मास के लिए हमें एक स्टैंडर्ड एटम भी तो चाहिए था जिससे हम क्या करते हैं, हम मास को क्या करें उसके साथ रिलेट कर सकें। अब जिस तरह हमने एप्पल को वाटरमेलन के साथ रिलेट किया तो हमें साथ में दूसरा कोई चाहिए था जिससे हमने उसको रिलेट किया। तो इसी तरह जब भी हम किसी भी एटम का मास को रिलेट करते हैं या तो हमें क्या चाहिए, कोई भी एक एटम चाहिए होता है, ठीक है, जिससे हम उन दोनों को मास को रिलेट करें। तो सबसे पहले जो हमारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने कौन सा एटम लिया, उन्होंने लिया हाइड्रोजन एटम को लिया। ठीक है, हाइड्रोजन एटम को लिया एज अ स्टैंडर्ड मास के लिए। ठीक हो गया। स्टैंडर्ड मास के लिए उन्होंने किसको ले लिया, एटम को ले लिया। लेकिन क्या है कि जब हाइड्रोजन को ले लिया तो हाइड्रोजन क्या है, उसकी जो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास, जो हमारे पास हाइड्रोजन का एक एटम होता है उसका अगर हम मास देखें तो उसका है 1.67 मल्टीप्लाई 10⁻²4। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, ये बहुत ही कम है, उसका अपना मास बहुत कम है। लेकिन क्या है कि जो हम रिलेटिव एटॉमिक मास हम जिसका करते हैं हाइड्रोजन के साथ जब वो करते थे तो वो क्या हो जाता था कि इसका जो हमारे पास आंसर आता था या उनका जो रिलेट करते थे और रिलेट के बाद जो हमारे पास आंसर आता था वो कुछ फ्रैक्शंस में आता था। ठीक है, और इसका एक सबसे जो ड्रॉबैक था हाइड्रोजन का वो क्या था कि हाइड्रोजन क्या है, हमारे पास एक गैस है। ठीक है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन को एज ए स्टैंडर्ड जो हमारे पास जो रिलेटिव एटॉमिक मास के तौर पर लिया जाता था वो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। दूसरे नंबर पे क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया। ऑक्सीजन के भी कुछ ड्रॉबैक्स थे जिसकी वजह से क्या हो गया, ऑक्सीजन को भी क्या हो गया, नहीं लिया। लास्ट में हमारे पास अब जो हम यूज़ करते हैं जो रिलेटिव एटॉमिक मास के थ्रू जो हमारे पास स्टैंडर्ड जो हमारे पास मास होते हैं वो किस चीज़ का हम लेते हैं, कार्बन 12 का लेते हैं। ठीक हो गया। अब हम किस चीज़ का लेते हैं, कार्बन 12 का लेते हैं। तो हमारे पास कार्बन है, कार्बन एटम का हमारे पास जो कार्बन का जो एक एटम है उसका जो हमारे पास एटॉमिक मास है वो कितना है, हमारे 1.66 मल्टीप्लाई 10⁻²4 हमारे पास क्या है, 1 एटम का मास हो गया, किसका, कार्बन का। ठीक है, तो अब हम जो रिलेटिव एटॉमिक मास में जो हमारे पास स्टैंडर्ड हमारे पास जो एटम होता है वो कौन सा होता है, वो क्या है, कार्बन 12 लेते हैं। ठीक है, अब कार्बन 12 से हम दूसरे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके मास को रिलेट करते हैं। अब कैसे रिलेट करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यहाँ बात कर लेते हैं, अगर इधर हम बात कर लेते हैं हाइड्रोजन को ही ले लेते हैं हम, तो क्या है कि एक साइड पर हम क्या रख लेते हैं, एक साइड पे हम हाइड्रोजन रख लेंगे। ठीक है, और एक साइड पे हम क्या कर लेंगे, एक हम उसका कार्बन का एक हम कार्बन का पीस रख लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल इधर देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास क्या है कि ये कार्बन है और हमने इसको 1 2 3 4 5 6 हमने इसको 12 पीसेस में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। और उसका जो एक ये जो पार्ट होगा, ये वाला जो एक पार्ट होगा, ठीक है, उसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या है, इन दोनों का जो मास होगा वो क्या हो जाएगा, रिलेट हो जाएगा। ठीक है, 1 हाइड्रोजन का कितना है, 1.67 मल्टीप्लाई 10⁻²4 है। और हमारे पास इसका जो कार्बन का देखें तो इसका भी 1.66 मल्टीप्लाई 10⁻²4 है। ठीक है, जब हम इन दोनों को रिलेट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। तो इन दोनों का क्या है, हमारे पास मास क्या हो जाएगा, इक्वल आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर हम बात करें हम अब बात करते हैं कार्बन की, कि हम एक साइड पे कार्बन रख देते हैं। ठीक है, कार्बन एक साइड पे हम कार्बन 12 रख देते हैं और दूसरी साइड पे हम कार्बन के 12 छोटे छोटे क्या कर लेते हैं, पीस रख लेते हैं। ठीक है, 12 पीस कार्बन के जब हम रख लेते हैं तो इसका तब भी हमारे पास क्या है कि कार्बन का जो वेट होगा वो क्या होगा, दोनों का वेट क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है,
लेकिन अब हम इधर अगर हम बात करें कि हम यहाँ पर रख देते हैं, हम कार्बन की जगह अगर हम रख लेते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन रख लेते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन रखने के बाद हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर तो कार्बन के 12 है, ठीक हो गया। यहाँ कार्बन के कितने पीस पड़े हुए हैं, 12 पीस पड़े हुए हैं। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर कार्बन के 12 पीस में हम क्या है, कार्बन के जो 4 पीस हम क्या कर देंगे और ऐड कर देंगे, ठीक है। 4 कार्बन एटम क्या कर देंगे, हम यहाँ ऐड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 12 + 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। जब हम यहाँ पर 4 कार्बन एटम और रख देंगे तो इन दोनों का मास क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। दोनों का मास क्या हो जाएगा, बिल्कुल सेम हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो ऑक्सीजन है उसका जो हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास है कार्बन 12 का, वो कितना है, 16 है। यहाँ तक समझ आ गई। जैसे हमने पीछे अभी देखा था कि वाटरमेलन और एप्पल की एग्जांपल हमने देखी थी, इसी तरह हम इन एग्जांपल देखते हैं कि हमारे पास क्या है, अगर ऑक्सीजन का हमारे पास जो मास है वो 16 है और कार्बन का जो मास है वो कितना है, 12 है। तो हमने कार्बन के 4 एटम और ऐड कर दिए, जिसकी वजह से इन दोनों का मास क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो कार्बन 16, तो हम कह सकते हैं कि कार्बन 16 का जो हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास है कार्बन 12 में, वो कितना है, 16 है। यहाँ तक आपको समझ, आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। हम थोड़ा सा बुक की तरफ जाते हैं और वहाँ देखते हैं कि वहाँ पर क्या चीज़ आती है। तो रिलेटिव एटॉमिक मास, इफ़ वी मेजर द मास ऑफ एन एटम इन ग्राम और किलोग्राम, इट विल बी एन एक्सट्रीमली स्मॉल वैल्यू। हम किसी भी मास एटम का मास को ग्राम या किलोग्राम में हम कन्वर्ट ही नहीं कर सकते, क्योंकि एटम इतना छोटा होता है, माइन्यूट होता है, जिसको हम नेकेड आई से तो बिल्कुल देख ही नहीं सकते, ठीक है। तो हम क्या है कि इसका जो मास के लिए हम जो यूनिट यूज़ करते हैं उसको क्या कहते हैं, AMU कहते हैं। AMU का क्या मतलब होता है, एटॉमिक मास यूनिट होता है। और अब जो यूज़ हो रहा है वो यूज़ हो रहा है, उसको क्या कहते हैं, यूनिफाइड मास कहते हैं। यहाँ तक समझ आ गया आपको, ठीक है। तो अब हमारे पास जो 1 AMU है वो किसके इक्वल होता है, हमारे पास 1/12 क्या है, 1/12 कार्बन के इक्वल होता है, ठीक है। एटम ऑफ कार्बन 12 के हमारे पास इक्वल होते हैं क्या, एक हमारे पास एटॉमिक मास यूनिट। जैसे कि एक एप्पल जो था हमारे पास वो किसके इक्वल था, पीछे हमने अभी डिस्कस किया था, एक एप्पल किसके इक्वल था, वो 1/12 वाटरमेलन के पीस में से उस एक के इक्वल था। उसी तरह हमारे पास जो एक AMU एटॉमिक मास यूनिट होता है वो कार्बन एटम के 1 पार्ट के इक्वल होता है, ठीक हो गया। द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द मास ऑफ एटम ऑफ दैट एलिमेंट रिलेटिव मास 1/12 ऑफ कार्बन 12 के इक्वल होता है, ठीक है। उसके बाद एटॉमिक मास यूनिट AMU, एटॉमिक मास यूनिट इज द मास ऑफ 1/12 ऑफ द एटम ऑफ कार्बन 12। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।